उच्चतर न्यायपालिका में ओबीसी, ईबीसी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो इतना बड़ा समुदाय और इतनी महत्वपूर्ण संस्था, संवैधानिक संस्था, वहाँ अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। देश में जैसे ही जस्टिस वर्मा के सरकारी घर में आग लगने के बाद करोड़ों रुपए मिले, उसके बाद न्यायपालिका में सुधार का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। मुद्दा जजों की नियुक्ति का, मुद्दा न्यायपालिका में आरक्षण का। इसी मुद्दे पर अब राज्यसभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में सामाजिक न्याय मंत्रालय से सवाल करते हुए जहां न्यायपालिका में आरक्षण पर सवाल पूछा, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश में वंचित समाज से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का उतना प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या सरकार इस मामले में कोई कदम उठा रही है? जिस पर सामाजिक न्याय मंत्रालय से राज्य मंत्री रामदास अठावले ने न्यायपालिका में आरक्षण की जो बात कही, वो आपको चौंका देगी। उपेंद्र जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जानकारी दी है और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या वंचित समाज के लोग हैं, उनके साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के संदर्भ में क्या इनकी नीति है, क्या योजना है, उसके बारे में जानकारी दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक क्षेत्र जो देश का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां निरंतर भेदभाव हो रहा है। अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के या वंचित समाज के, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, इनके साथ वहां निरंतर भेदभाव हो रहा है। और वह क्षेत्र है उच्चतर न्यायपालिका। उच्चतर न्यायपालिका में ओबीसी, ईबीसी या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कभी कभी अपवाद के लिए एकाध जज भले बन जाते हैं। तो इतना बड़ा समुदाय और इतनी महत्वपूर्ण संस्था, संवैधानिक संस्था, वहाँ अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तो यह जो भेदभाव है, इस भेदभाव के रहते हुए इन वर्गों के साथ हो रहे भेदभाव को समग्र रूप में कभी नहीं दूर किया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी इस दिशा में क्या सोच रहे हैं, क्या इनका विभाग कार्रवाई कर रहा है? माननीय मंत्री जी। चेयरमैन सर, मतलब जो भेदभाव है, भेदभाव खत्म करने की कोशिश जारी है। माननीय कुशवाहा साहब ने पूछा है कि न्यायपालिका में रिजर्वेशन है क्या, नहीं है, लेकिन न्यायपालिका में रिजर्वेशन नहीं है। उसके बावजूद भी हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है, ये लॉ मिनिस्ट्री को कोशिश करती है। और अनेक जज जो है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कुछ जज सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। और इसीलिए मतलब हम सब लोग जो है उसके लिए हम कोशिश करते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो प्रश्न है, प्रश्न विधि न्याय डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकार हमारी है और लॉ मिनिस्टर को बताएंगे और SC, ST, OBC के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिक्रूट हो सकते हैं, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। बता दें कि 2024 से 19 तक उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा रहे थे। उस कार्यकाल में कॉलेजियम पर उपेंद्र कुशवाहा ने लगातार आवाज उठाई थी। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में न्यायपालिका में कॉलेजियम का मुद्दा फिर से सियासत में गरमाने लगा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे आने वाले समय में इसमें क्या कुछ और दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।